हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया, विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये कल जो ब्लॉग मैंने आप मतलब कि डाला था, तो उसी का आगे का ब्लॉग है। जो ये ब्लॉग और डालती ना तो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वो ना मतलब कि यहीं पर से मैंने एंड कर दिया था। तो ये मतलब कि ड्यूटी गए हुए थे, नाइट शिफ्ट, मतलब नाइट शिफ्ट नहीं, नाइट में आने वाले थे, आफ्टर में गए हुए थे। तो इधर फिर मैं फटाफट फटाफट काम कर रही थी। और आजकल जैसे बताया आपको मैंने, सास की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो कभी मेरा नीचे आना जाना हो रहा है, फिर ऊपर हो रहा है आना जाना, मतलब कि ऊपर नीचे काफ़ी हो जा रहा है। तो इसलिए फिर नीचे का काम जो था मैंने मतलब कि कर लिया था, और जो मतलब जो करने वाला लायक था वो हो गया था। इसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, बताया था दाल चावल बनाने के लिए मैं। तो उधर मैंने दाल रख दी थी कुकर में, मतलब कि उबलने के लिए। इसके बाद फिर मैं आ गई थी लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक ये सब काटने के लिए, क्योंकि यहाँ ऊपर ना मैं सारी की चीज़ें डालती हूँ। अब जब तक ये चीज़ें ना डालो तब तक खाने में स्वाद ही नहीं आता है। और नीचे क्या है, मतलब कि सास ससुर के अकॉर्डिंग मतलब कि बनाना पड़ जाता था, उसमें जीरे में और हींग में डाल के। लेकिन ऊपर है कि मुझे हम दोनों का खाना होता है, तो मैं सब कुछ डाल लेती हूँ अपना। और उस टाइम पे ठंडी है, तो ठंडी में ये आपका अदरक और लहसुन बहुत ही फ़ायदा करता है, गर्म चीज़ होती हैं तो बच्चों के लिए भी फ़ायदा होता है कि बच्चों की जल्दी से मतलब कि सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उनके लिए भी खाने के लिए अच्छा है, मतलब कि आराम मिलता है खाने में, ये सब चीज़ें गरम गरम खाएंगे। तो इतना मेरे मतलब कि सिंक नहीं है, बस किचन में ही मतलब कि ओनली गैस रख रखी है मैंने। तो मुझे बाल्टी ला के, और एक पीने वाली बाल्टी, पीने वाली तो नहीं बोल सकते, मतलब कि सब्जी वब्जी धोने धाने के लिए मैंने ये भर के रखती हूँ। और पीने के लिए और सब्जी वब्जी बनाने के लिए मैं नीचे से फ़िल्टर से पानी लेके आ जाती हूँ। और इधर और 2 लोगों में ज़्यादा पानी यूज़ भी नहीं होता। और फिर पहली बात तो ठंड हो रखी है, ठंड में इतना पानी कोई पीता भी नहीं है, खाली बस खाने पीने मतलब खाना वाना बनाने के लिए ही ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब गर्मी आएगी तब तक गर्मी में देखेंगे, तो बड़ी बोतल ले आएँगे हम। अब बड़ी बोतल मेरे दूसरी वाले प्लॉट में जैसे बताया रखी हुई हैं, तो वहाँ से उठा लेंगे, तो फ़िल्टर का पानी उसमें भर के आ जाया करेगा। तो इधर में जो थी टमाटर और हरी मिर्च मैंने एक साथ काट ली थी, और इधर फिर लहसुन भी काट लिए थे टुकड़ों में। इसके बाद प्याज काट ली थी, और प्याज में ना आजकल ना बहुत ही झार आ रही है, मतलब कि प्याज छोटा सा ही काटने में ही बहुत सारे आंसू निकल आते हैं। और मतलब कि ऐसा लगता है कि रो रहे हों, कुछ किसी ने रुला रखा हो। तो इधर जो था मेरे प्याज व्याज मैंने सब काट लिया था। इसके बाद फिर मैं अदरक आजकल मतलब कि डालती हूँ सारी सब्जियों में, दाल में भी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि दाल भी टेस्ट अलग ही आ जाता है, और ठंड में भी तो चल भी जाता है। इस टाइम में अदरक लहसुन ये सब अच्छे से डालो खूब ज़्यादा। तो इसके बाद जो थी मैंने चीज़ें मतलब काट पीट के मैंने रख दिया था। दाल मतलब कि सीटी आ रही थी अपना, और चने की दाल बना रही थी मैं। तो इधर मैंने ना विवान थे, वो मतलब कि शैतानी कर रहे थे, तो वो जो कलर दे रखा था ना, मैंने सोच रही ना कि कलर कर रहा है तो मतलब डिब्बा खेलेगा, लेकिन वो ना सारे कलर जो थे सॉपरेन में ना मतलब कि छील रहा था, जैसे पेंसिल छीलते हैं इसी तरीके से सारे जो इसके कलर थे ना, सारे उसने छील के ना बेडशीट पे मतलब कि डाल दिए थे। और मैंने डांटने पर ही आजकल ना जो विवान है हमारे ना बहुत ही रोने लग जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया मेरे लड़के को, समझ ही नहीं आता है डांटने पे, और कुछ बोलने पर ऐसे ही डर जाता है जैसे कि पता नहीं कितना मैंने मारा हो, कितना उस पे चिल्लाया हो। लेकिन वो छोटी-छोटी बातों पे ही रोना-धोना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो छुट्टियाँ पड़ी ना, यहाँ पे दिल्ली में छुट्टियाँ पड़ रखी हैं परमिशन में। हो गए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, जैसे उसकी मतलब कि छुट्टी पड़ी हुई है स्कूल की, स्कूल नहीं खुला हुआ है। इस घर में रह रहा था, तो और ज़्यादा शैतानी मतलब इसको आती है, मतलब कि आने लगी है। तो जो स्कूल मतलब बंद है, तो उसके अकॉर्डिंग ना मैडम ने होमवर्क दे रखा है इस तरीके से। तो मैंने उसकी कॉपी मतलब कि जो होमवर्क वाली थी बुक में, तो मैंने उसको खोल के दे दी थी। मैं कहा जब तक काम करेगा, जब तक मैं जो दाल है मेरी मतलब कि सीटी लग गई है, पक गई है, तो मैं फ्राई कर देती हूँ। और मैं इसी ही लोहे वाली कढ़ाई में ही फ्राई करती हूँ। दाल होगी, सब्जी वब्जी जो भी बनानी होती है मैं इसी में बनाती हूँ। और बोलते हैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना ना बहुत ही अच्छा होता है, आयरन की जो किसी के पास पूर्ति नहीं होती है, तो आयरन खाने में मिलता है, तो जो भी है। तो और पहली बात मुझे ना इसमें लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वैसे तो, और अच्छा भी होता है खाना बनाना।
तो इधर दो थी, तो मैंने धो के मतलब कि कढ़ाई रख दी है गैस पे, और जब तक पानी सूखेगा जब तक मैंने चावल निकाल लिए हैं, जितने चावल मुझे मुझे मतलब हम दोनों के लिए लाइक मतलब कि खाने हैं। तो इधर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और इसी में मतलब कि मैं जीरा, चुटकी भर जीरा और चुटकी भर हींग डालती हूँ, क्योंकि मेरी ना आदत ना गई नहीं हो, जब तक मैं जीरा नहीं डालती ना ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा सारा खाना रह रहा है, पूरा नहीं, मतलब कि कोई चीज़ कमी रह जाती है, इस तरीके से लगता है। तो इधर फिर मैंने ना जो है लहसुन है वो डाल दिया, और लहसुन जब तक लाल नहीं होगा, जब तक मतलब धीरे फ्लेम में मतलब कि पकाती हूँ मतलब अच्छे से। और इधर जो कुकर की सीटी थी वो मतलब कि निकली नहीं थी, तो मैं उसे निकाल रही थी। मैं कहा जब तक फ्राई हो जाएगा, जब तक कुकर की सीटी है वो भी निकल जाएगी अपने आप। तो इधर जो लहसुन था लाल हो गया था, इसके बाद मैंने प्याज डाला था। अब प्याज जब तक लाल नहीं होगा, जब तक मतलब उसे मतलब कि फ्लेम में उसे पकाना है अच्छे से। तो इधर जो था ना लाल हो गया था प्याज, तो उसके बाद मैंने तो टमाटर और अदरक और मिर्च मैंने इसी में एक ही में मिक्स कर दिया था। तो मैंने इसी में ही मतलब एक साथ डाल दिया, और इसी में थोड़े-थोड़े मसाले जो है ना मैं दोबारा ऐड और करती हूँ। फ्राई करते समय से ना और ही अच्छी मतलब कि खाना-वाना जो भी है दाल-वाल बनती है, और दाल इतनी टेस्टी बनती है ना कि पूछो मत। मेरे को खुद अपनी बनाई हुई चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है ऊपर। तो इधर चने की दाल ना तो और भी मस्त लगती है, सब चीज़ें डाल के बनाओ तो। इधर जो थोड़ी-सी कच्चापन रह गया था ना, मैंने ना मतलब कि कैसी सीटी लगी वैसे ही मैंने डाल फ्राई कर दी थी, और उसके चक्कर में मुझे ना कुकर की जो सीटी है ना वो निकालनी पड़ गई थी। तो हल्की सी मतलब कि पानी अलग हो रहा था दाल से, तो मैंने 5 मिनट तो नहीं, 2-3 मिनट के लिए मैंने दोबारा मतलब गैस पे ढक के रख दी थी कढ़ाई। मैं कहा दाल अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए एक ही में, तभी ये अच्छी लगता है खाने में। तो इधर जो भी था मैंने कुकर रख दिया था गैस पे, तो मैं आ गई थी चावल धोने के लिए। मैं कहा फटाफट चावल धो देती हूँ और एक गैस पे चावल चढ़ा देती हूँ। फिर विवान को भी देखना, क्योंकि स्कूल का काम करवाना है, फिर झाड़ू-वाड़ू लगाना, पानी-वानी हो गया है पूरे में। तो इधर विवान काम तो कर नहीं रहता, आराम से मतलब कि बैठ गया था। जब तक मैं काम कर मतलब कराने के लिए उसके साथ में नहीं बैठूँगी बगल में काम को, तब तक वो काम नहीं करेगा अपनी मर्ज़ी से। अपने आप तो बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं करता जब तक डाँट करके ना करवाओ। तो इधर जो पानी-वानी पहुँचता और दाल और मतलब कि चावल चढ़ा देते, दाल भी पक गई थी मेरी। तो मैंने इधर झाड़ू-वाड़ू लगा दिया। इसके बाद मुँह हाथ धो के आना है, फिर मेरे को करनी है पूजा। पूजा-वूजा करने के बाद फिर मैं इसको लेके बैठूँगी विवान को। और टिक्कू है नीचे है अभी तक, लेकिन पता भी नहीं उसको, वो भी आने वाली है, उसका भी आने वाला टाइम हो गया है। और देखो जैसे नाम लिया वैसे हमारी टिक्कू है ना वो आ भी गई है ऊपर। छोटी वाली मतलब छोड़ के चली गई, क्योंकि नीचे काम भी था, क्योंकि जो सास हैं वो अकेले हैं, तो पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए उनको, तभी वो चली गई थी मतलब कि टिक्कू को छोड़ के ऊपर। तो इधर जो विवान है ना मतलब कि इतनी शैतानी करता है ना, अगर डाँट दो ना तो आज मतलब कि बातें भी दिल पे ले लेता है और रोता भी रहता है। पता नहीं क्या करूँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा इस लड़के का। और इधर जो उसको अगर भी टिक्कू के सामने उसको होमवर्क करवाओ कॉपी-वॉपी से, तो हमारी जो टिक्कू है वो काम नहीं करने देती है। बिल्कुल भी विवान को जो काम करने देगी ना तो मुश्किल है। इसके बाद मैं चली गई थी हाथ-पैर धोने के लिए, तो देखो कैसे वो रबड़ खा रही। तो मैंने तो कैमरा लगा रखा था, मतलब कि वीडियो शूट कर रही थी, इसके अकॉर्डिंग मेरे को पता भी लग गया था कैसे 2 दाँत निकले हुए हैं उसके, गिलहरी की तरह। वो भी गिलहरी की तो चलो 2 दाँत निकलते हैं, लेकिन बट इसके ना एक ऊपर का निकला है, एक नीचे का निकला हुआ है। तो इधर ना कूदने की मतलब कोशिश करती कि मैं उतर जाऊँ मैं, और आजकल ना मतलब कि उतरना भी सीख रही हैं धीरे-धीरे, आधा लटक जाती हैं बेड के नीचे से। तो इधर ये रबड़ खाने की कोशिश कर रही थी, और जब तक मैं आई थी ना तो उसमें से इसने ना कोना जो थोड़ी-सी होती है ना कोना, वो रबड़ उसने ना मतलब काट भी ली थी अपने दाँतों से और चबा भी रही थी मुँह में। जब मैं आई तो फटाफट से इसके मुँह में मतलब से रबड़-वबड़ निकाली और लगाया इसमें। तो मतलब इन बच्चों को जब तक ध्यान से नहीं दो ना, जब तक बच्चे ना बहुत ही शैतानी करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं दोनों। और एक साथ मिलते हैं तो भाई मेरी रेड मतलब कि पिट जाती है इन दोनों को शैतानी सँभालते-सँभालते उनको देखते-देखते। तो इधर फिर थी लास्ट में मैं मतलब काम जो था हो गया, तो फिर मैं करने लगी थी पूजा। क्योंकि ऊपर की पूजा आजकल ना ऐसी हो जा रही, कभी सुबह की हो पा रही, कभी शाम की नहीं हो पा रही, कभी शाम की होती तो सुबह नहीं हो पा रही, तो ऐसा चलता मतलब कि चलता रह रहा है मंदिर में। तो इधर मैंने सुबह की पूजा आज नहीं करी थी, क्योंकि मैं नीचे ही चली गई थी, खाना-पीना जो भी था नीचे ही हो गया था। तो फिर मैं ऊपर ही शाम को टाइम पूजा कर रही हूँ। मैं कि ऊपर भी थोड़ा जोत-वोत जलाना, मतलब कि मंदिर है तो जोत जलाना मतलब कि ज़रूरी होता है। तो इधर भी पूजा-वूजा करने के बाद फिर मैं जो तो उसका होमवर्क करवाऊँगी विवान का। इसके बाद ये भी आ गए थे, और विवान मतलब होमवर्क करवा रही थी, तो ये लेके आए थे कॉम्प्लेन, ये तो नहीं, लेकिन ससुर जी लेके आए थे, वो भी ग्रीशा के लिए, मतलब दूध में डाल के पिलाने के लिए, कि इसकी हाइट बढ़ाने के लिए, कि टिक्कू की हाइट बढ़ाओ। तो इधर ये कॉम्प्लेन वैसे मैंने ना छोड़ दिया है, वैसे मैंने विवान को खूब पिलाया है, लेकिन बोलते हैं कि आजकल कॉम्प्लेन और बॉर्नवीटा ना अच्छा नहीं आ रहा मार्केट में, तो इसलिए मैं ना घर में ही ये जो पाउडर होता है ना ये घर में ही बना लेती थी।
तो लेकिन इस बार ना जो विवान है ना हमारा ना खाना पीना छोड़ दिया है, तो दोबारा से धूप लगानी पड़ेगी। आधा डिब्बा भी बचा हुआ है सारे ड्राई फ्रूट्स के। मैंने घर में ही मेरा सेरेलैक्स टाइप का था, वो बना लेती थी और दूध में डाल के देती थी, तो अच्छा भी होता है, सारे ड्राई फ्रूट्स होता है और ठंडियों में कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है बच्चों को दूध में डाल के दो। तो मैं विवान को तो वही दूंगी डाल के, लेकिन गिरीशा के लिए आया है तो ये भी अगर नहीं दूंगी तो रखा रखा ही ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको दूध में अब डाल के दे दिया करूँगी रोज़ एक एक चम्मच। तो इधर हमारी जो विवान मतलब कि बैठे हुए हैं पढ़ाई करने में, तो लेकिन उसका मन नहीं कर, जब तक बैठो नहीं जब तक वो अपने आप करने वाले नहीं है। तो इधर जो टिक्कू थी वो हमारी भूखी थी, तो मैंने उसके लिए जल्दी से दूध बना रही थी। और ये हैंगर मैंने मतलब कि वहीं से दूसरे प्लॉट से मंगवाया था और यहीं टांग दिया। सारी जो चीज़ें थी ना मेरी मतलब कि ऐसी टंगने वाली, तो मैंने सारी चीज़ें हैंगर में टांग दी और सही मतलब जगह थोड़ी बहुत मिल गई है। तो इधर जो दूध मैंने मतलब कि बॉर्नवीटा जो था, कॉम्प्लेन सॉरी, वो मैंने दूध में डाल रही थी टिक्कू के लिए, क्योंकि टिक्कू हमारी जो थी ना रो रही थी क्योंकि उसको लगी थी भूख, क्योंकि उसने मतलब कि शाम से दूध नहीं पिया था। और वो आजकल मतलब कि खेल में रहती है ना, तो उसको भूख का इतना ध्यान नहीं देती। जब ज़्यादा भूख लगती है ना तब रोना स्टार्ट करती है, अदरवाइज़ वो भूख नहीं लगेगी ना तो वो बिल्कुल खेलती रहती है अपने में। तो इधर जो दूध दूध था टिक्कू का वो बन गया था, वो मतलब कि नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। बस जो भी था उसको दूध पीना था जल्दी से, तो इसलिए मैं उसका दूध फटाफट से बना रही थी। और ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं इसे थोड़ा गुनगुना करने के लिए पानी में भी रखूँगी। तो बस दोस्तों जो भी है अपना ब्लॉग में यहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि आगे का ब्लॉग है जो अब नहीं बनाऊँगी, मतलब कि आज एंड करती हूँ इस ब्लॉग का। और जो मतलब मेरे बर्तन निप्पल है ना वो दोनों बहुत बच्चों का एक ही बोतल में मैं रखती हूँ। तो बस दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारी जो टिक्कू है बहुत ही परेशान हो रही है दूध पीने के लिए, तो बस इनका दूध पिलाने मतलब बनाने बैठ गई हूँ और मैं विवान का काम पूरा होमवर्क करवाऊँगी। इसके बाद बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, प्रणाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।